अच्छे अच्छे झुक जाते हैं बच्चों के आगे, हरगिज झुकेंगे नहीं साला। नहीं, जब तक न्याय मिलेगा नहीं तब तक रुकेंगे नहीं साला। क्या किया? बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज का नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। ये सरकार की नीति को समझाता है, इसकी दोहरी नीति को समझाता है। आज जैसे कि हमने पुराने विधानसभा से प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है और यहाँ तक चल के आए हैं, इसके अंदर जो हमारे साथ छात्र हैं, हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे आगे बढ़े हैं वो दो बैरिकेड क्रॉस करके आगे आए हैं। और यहाँ पे आने के बाद धर्मेंद्र मंडल करके एक छात्र है जो हमारा ही साथी है, वो 14 दिन से भूख हड़ताल पर थे और उन्हें यहाँ की पुलिस ने इतनी दरिद्रता दिखाई है उनके साथ कि उनके पूरे बदन को लाल कर दिया है। अभी उन्हें यहाँ से एम्बुलेंस के अंदर ले जाया गया है और पुलिस यहाँ पे लाठीचार्ज कर रही है, बजाय उसके कि वो यहाँ पर बातचीत का एक सिलसिला चलाए या छात्रों की डिमांड मांग ले। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वर्षों से झारखंड के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा था, क्या आप उस अन्याय को पुलिस की लाठियों के दम पे आप रोकना चाहोगे? जंतर मंतर पे जो पुलिस ने किया था, हमने कल भी चेतावनी दी थी कि पुलिस इस आंदोलन को दमन करने की न सोचे। जंतर मंतर पे जो है उसके बाद में लाखों की संख्या में यूथ आए थे, पूरा देश आया था। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि झारखंड की यूथ है वो लाठी डंडों से अब नहीं डरने वाली है। वो आप कितना भी कुछ कर लो, वो अपनी पूरी मांगे यहाँ से मनवा के जाएंगे। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपने बड़े बड़े स्लोगन्स में ये लिख रखा है कि बोलना ही संगीत है, चलना ही नृत्य है। तो यार जो ये बोल रहे हैं उनको संगीत समझ के सुन लो ना। वो बोल क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक अब नहीं सहेंगे। तो मैं सीजेपी की तरफ से पूरे देश को, झारखंड की सरकार को ये कहना देना चाहता हूँ कि देश का युवा पेपर लीक नहीं सहेगा, पारदर्शी होनी चाहिए और उनकी तमाम मांगे वो मानी जानी चाहिए। आप बीजेपी के क्या? हम सीजेपी डेलीगेशन से आए हैं, कोर टीम से हैं, मुकेश ऑलराउंडर है, चौहान है, राम जाखड़ और तमाम हमारे पूरे 300 से 400 वॉलेंटियर इस प्रोटेस्ट को पीसफुली बनाने में लगे हुए हैं। और ये जितना पीसफुली प्रोटेस्ट था, इससे लगभग ऐसा प्रोटेस्ट झारखंड में मुझे नहीं लगता कभी हुआ हो। उस पीसफुली प्रोटेस्ट को आप लाठियों के दम पर युवाओं की आवाज को रोकना चाह रहे हो, तो हेमंत सोरेन जी अब ये बिल्कुल नहीं होगा। प्लीज समझ जाओ, आप अगर इनकी मांगे नहीं मानोगे तो युवाओं में और असंतोष बढ़ेगा। पुष्पा बन के आप यहाँ पर आए हैं, एकदम स्टूडेंट प्रोटेस्ट में क्या कहेंगे? पुष्पा के स्टाइल में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने आया हूँ, क्योंकि झारखंड के भी जो भी मैं इवेंट करता हूँ, बड़े बड़े शो करता हूँ मुंबई में, जो भी बड़े बड़े कलाकार के साथ शो करता हूँ, उनका कहना यही था क्या भाई हम आपके फॉलोअर्स हैं। आप जंतर मंतर में देखा होगा, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आए, हीरो लोग आए उनको सपोर्ट करने के लिए। ये भी छात्र है, वो भी छात्र है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जो घर बैठे जो भी इन्फ्लुएंसर जितने भी बड़े बड़े हैं वो भी देख रहे हैं। आप लोग मुझे फॉलो मत करो, लाइक मत करो, लेकिन ये रील शेयर जरूर करना, क्योंकि ये मुद्दा बड़े नेशनल न्यूज तक जाना चाहिए और ये छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि माँ बाप झुक जाते बच्चों के आगे, और सरकार को भी झुकना चाहिए बच्चों के आगे। अच्छे अच्छे झुक जाते हैं बच्चों के आगे, हरगिज झुकेंगे नहीं साला। और झारखंड के स्टूडेंट रुकेंगे नहीं, जब तक न्याय मिलेगा नहीं तब तक रुकेंगे नहीं साला। भारत माता की जय। पार्लियामेंट का कारण यही है कि हम झारखंड में इसलिए आए हैं क्योंकि आपके झारखंड के सरकार के कानों में आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अमेरिका में बैठा स्पाइडरमैन के कानों में आवाज जा रही है। आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है, कुछ कहना नहीं चाहती है। क्या इसकी जरूरत पड़ गई? क्या सिचुएशन उत्पन्न हो गई? देखिए 90% स्टूडेंट्स पीसफुल हैं, बट 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। और इतनी भीड़ में अगर 700 से 1000 स्टूडेंट अगर ऐसे आ जाएं जो किसी की सुन नहीं रहे हैं, जो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी भी सुनने को वो लोग तैयार नहीं हैं, और वो पिछली 4 बैरिकेडिंग तोड़ के आगे आ चुके हैं। पिछली बैरिकेडिंग पे प्रयास किया गया कि मना लिया जाए, रिक्वेस्ट भी करेगी, लेकिन वो तोड़ के भी आगे आ गए हैं। ये बैरिकेडिंग भी पूरी तोड़ दी गई। उसके बाद जो है उन्होंने एक बैरियर पे धक्का मारा, 3 पुलिस वालों को दबा दिया गया। उसके बाद भी रिस्ट्रेंट जो है पुलिस की तरफ से रखा गया है। अभी भी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने धक्का देकर जो है दोबारा से पुलिस फोर्स को, आप देख पाएंगे कुछ जगह उन्होंने पत्थर भी फेंके हैं पुलिस फोर्स के ऊपर। फिर भी हमने
मतलब मिनिमल 30 सेकंड तक थोड़ा हमने एग्रेशन दिखा के उसके बाद फिर से रिस्ट्रेंट ही हमने लिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमारे भाई बंधु ही हैं। हम अभी भी यही अपील करेंगे, आप लोग पीसफुल रहिए, आप लोग वायलेंट मत होइए, और हम जो है आपकी जो ये जो मांगे हैं वो आगे सरकार तक पहुंच रही हैं। आप लोग पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करिए, आप लोग एग्रेशन में मत आइए। और स्पेशली जो इनका जो जेपीएससी जेएसएससी न्याय मोर्चा है या फिर जितने अन्य मंच है, अब इतने डिवाइडेड हो गए हैं स्टूडेंट्स कि वो किसी की सुनने को रेडी नहीं है। हमारी सभी स्टूडेंट्स से अपील है कि शांतिपूर्वक तरीके से आप प्रोटेस्ट करिए, हमें उसमें कोई इशू नहीं है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।